आज करेंगे पीसी क्लीन एंड साथ ही साथ थर्मल पेस्ट भी चेंज करेंगे एंड चेक करेंगे कि पीसी क्लीन करने के बाद एंड थर्मल पेस्ट रिप्लेस करने के बाद परफॉर्मेंस में कितना बेनिफिट होता है या होता भी है या नहीं। एंड इस गेमिंग पीसी के अलावा मैं एक प्री बिल्ट पीसी भी टेस्ट करूंगा। इस पीसी को क्लीन किए हुए 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मास्क की एंड आई एम टेलिंग यू जरूरत पड़ेगी। बट बिफोर दैट इसका बेंचमार्क तो कर लें, पता कैसे चलेगा कि परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ये रहा रिजल्ट। Cinebench R23 के मल्टी कोर का स्कोर है 8747, सिंगल कोर का स्कोर है 1208 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया वो है 90 डिग्री सेल्सियस। एंड Cinebench R2024 के मल्टी कोर का स्कोर है 485 पॉइंट्स एंड सिंगल कोर का स्कोर है 72 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो है 89 डिग्री सेल्सियस एंड किसी में भी थर्मल थ्रॉटल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। नाउ ब्लेंडर के बेंचमार्क का स्कोर का रिजल्ट आपके सामने है एंड फर्मा का स्कोर आया 6081 पॉइंट्स। गेम टेस्ट भी मैंने किया बट रिजल्ट कंक्लूजन में कंपेयर करूंगा। सबसे पहले इसका क्लीनिंग करना है। सामग्री क्या क्या चाहिए क्लीन करने के लिए? तो मास्क तो चाहिए ही, पर अभी रुक जाओ। पेंट ब्रश आप यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए एंड पेंट किया हुआ ब्रश यूज नहीं करना है, नया ब्रश यूज करना है। नेक्स्ट आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा इसे खोलने के लिए एंड मैं कुछ टूथब्रश एंड ड्राइंग ब्रश भी यूज करता हूँ क्लीन करने के लिए, जहां जहां स्मॉल पार्ट्स होते हैं वहां पर। एंड ऑफ कोर्स आपको एक थर्मल पेस्ट तो चाहिए इसे दोबारा लगाने के लिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ कोर्सेर का TM30। इसके अलावा और भी थर्मल पेस्ट आते हैं मार्केट में, इससे अच्छा आता है। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मैंने अमेजोन से बाय किया था, इसी से इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीन होता है। एंड साथ ही कुछ वेट वाइप्स भी क्लीन करने के लिए, बिकॉज जो पहले से थर्मल पेस्ट लगा उसे क्लीन करने के लिए आपको वेट वाइप्स भी जरूरत पड़ेगी। एंड पीसी का कंडीशन देखते हुए वैक्यूम क्लीनर भी जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्ट करते हैं इसे ओपन करने से। एंड मैंने आपको बोला था ना कि मास्क की जरूरत पड़ने वाली है, ये रहा मास्क का रीजन। सबसे पहले ग्राफिक्स कार्ड को हटा लेते हैं बिकॉज ये सबसे डेलिकेट कंपोनेंट है। देन अदर पिन्स लाइक सेटा, ऑडियो, फ्रंट पोर्ट एक्सेट्रा एंड फिर मदरबोर्ड के 24 पिन कनेक्शन को। देन इस लाखों तार के जंगल को भी थोड़ा साफ कर लिया जाए। देन फिर पावर सप्लाई को निकालने पे पूरा पीसी खाली दिखने लगेगा। देन फैन निकालने के बाद हालत तो देखो क्या दुर्दशा बना हुआ है। गेमिंग कंप्यूटर है तो RGB कंट्रोलर भी होगा, उसे भी अच्छे से निकाल लेना है। AIO वाटर कूलर को भी निकाल लिया जाए सो दैट मदरबोर्ड को निकाला जा सके। एंड डेलिकेट कंपोनेंट लाइक हार्ड ड्राइव को भी निकाल कर रख लेना है सो दैट वो खराब ना हो। अब करेंगे कंप्यूटर की सफाई पूरा पार्ट पुर्जा खोल कर। कहीं करना है वैक्यूम क्लीनर से, कहीं करना है ब्रश से, ऊपर नीचे कहीं नहीं छोड़ना है, पूरे कंप्यूटर को नए जैसा चमका देना है। कैबिनेट के बाद इस पावर सप्लाई को भी थोड़ा साफ कर लिया जाए एंड इस फैन को तो टूथ ब्रश से रगड़ कर साफ करना पड़ेगा। एंड इस ग्राफिक्स कार्ड को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, वैसे बहुत ज्यादा गंदा तो था नहीं। एंड AIO वाटर कूलर को भी डिटैच कर लेना है थर्मल पेस्ट को चेंज करने के लिए। अब फाइनली चेंज होगा थर्मल पेस्ट। ये इसका थर्मल पेस्ट पूरी तरह से सूख गया है एंड साथ ही साथ इस AI कूलर के ऊपर भी जो थर्मल पेस्ट लगा है ये भी पूरी तरह से सूख चुका है। सबसे पहले इन दोनों को क्लीन कर लेते हैं एंड CPU को मैं रिमूव नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत ही गंदा है। अगर उस पर गंदगी चला गया तो फिर कनेक्शन में इशू आएगा। वैसे हटाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसे क्लीन करता हूँ एंड उसके बाद थर्मल पेस्ट को चेंज करता हूँ। ये फैन बहुत ज़्यादा गंदा है अंदर से, इसीलिए इस फैन को ओपन करके मैं क्लीन करने वाला हूँ। आउच, छी। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज ये पूरा का पूरा एयर फ्लो को प्रिवेंट करेगा। विद द पावर ऑफ वैक्यूम क्लीनर मैंने क्लीन करने की कोशिश किया बट कुछ हुआ नहीं। देन फिर मैं ब्रश लगा के ट्राई किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने टूथ ब्रश उठाकर ट्राई किया बट इसके बाद भी ब्लोअर से इतनी गंदगी निकल रही थी। दिस वॉज डिस्कस्टिंग। बिना मास्क का तो नहीं क्लीन हो रहा है ये। वेरी बैड कंडीशन। देन फाइनली जब मैंने ब्लोअर से ब्लो किया तो वो साफ हुआ एंड फिर ब्रश से कुछ छोटे मोटे चीजों को भी क्लीन कर लिया जाए। ये रहा क्लीन फिन्स एंड रेडिएटर के फैन को भी साथ ही साथ क्लीन कर लेना है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड अल्कोहल वाइप्स की मदद से
सबसे पहले प्रोसेसर को क्लीन करना है। इसके लिए अल्कोहल वाइप को लेकर आप प्रोसेसर को अच्छे से क्लीन कर लो। जितना भी थर्मल पेस्ट लगा है उसे आपको क्लीन करना है। एंड उसके बाद फिर AIO कूलर के ऊपर जो थर्मल पेस्ट लगा है उसे भी क्लीन कर लेना है। एंड अगर और ज़रूरत पड़े तो आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेके भी क्लीन कर सकते हो। एंड क्लीन करने के बाद इस तरह से साइन करने लगेगा। एंड आपके पास जो भी थर्मल पेस्ट है उसको लेकर प्रोसेसर पे थोड़ा सा थर्मल पेस्ट आपको डालना है। आप सर्कल या फिर क्रॉस पैटर्न में डाल सकते हो। एंड जिस तरह से आपने निकाला था उसी तरह से आपको अपने AIO वाटर कूलर को वापस से प्रोसेसर पे लगा देना है। एंड रैम को भी क्लीन कर लिया जाए अल्कोहल वाइप से ही। इस गोल्डन वाले एरिया को क्लीन करना होता है। एंड रैम के स्लॉट को भी थोड़ा क्लीन कर लेना है। एंड देन रैम को पुट करना है। एंड तब तक प्रेस करना है जब तक क्लिक का साउंड ना आए। अब सब कुछ क्लीन हो ही रहा है तो SSD को क्यों छोड़ा जाए, SSD को भी क्लीन कर लिया जाए। सो गाइस पूरा पीसी क्लीन हो चुका है एंड थर्मल पेस्ट भी मैंने रिप्लेस कर दिया है। सो अब इसे वापस पीसी में फिट करते हैं एंड उसके बाद फिर बेंचमार्क करके टेस्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ मदरबोर्ड, देन AIO, देन पावर सप्लाई एंड यस केबल मैनेजमेंट भी करना है अच्छे से, देन फैंस, हार्ड ड्राइव एंड ग्राफिक्स कार्ड। एंड फाइनली अच्छे से केबल मैनेज करके बस पीसी को बंद कर देना है। फर्स्ट बूट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी फर्स्ट टाइम में ऑन होता है या नहीं। सो आई थिंक ऑन तो हो गया बिकॉज लाइट्स जल रहे हैं सभी में। या सो गुड। सो सभी कुछ रीड ले चुका है, दोनों हार्ड ड्राइव, एक SSD एंड मेरा ग्राफिक्स कार्ड। एंड फिर से बेंचमार्क करके टेस्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। सिनेबेंच R23 के मल्टी कोर का स्कोर आया 9018 जो कि पिछले स्कोर से 271 पॉइंट्स ज्यादा है। सिंगल कोर का स्कोर आया 1223 जो कि पहले से 15 पॉइंट्स ज्यादा है। टेम्परेचर जो मैक्सिमम रिकॉर्ड हुआ वो है 83 डिग्री सेल्सियस जो कि पिछले बार से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। नेक्स्ट सिनेबेंच R24 के मल्टी कोर का स्कोर आया 500 जो कि पिछले बार से 15 पॉइंट्स ज्यादा है। सिंगल कोर का स्कोर आया 72 जो कि एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट टाइम आया था। टेम्परेचर मैक्सिमम रिकॉर्ड हुआ 82 डिग्री सेल्सियस जो कि लास्ट टाइम से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। सो आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। सो नाउ कम्स ब्लेंडर बेंचमार्क। तो इसमें मोर और लेस सेम ही परफॉर्मेंस निकल कर आया है। सो ग्राफिक्स कार्ड को भी एक बार टेस्ट कर लिया जाए तो फर्मार्क का स्कोर आया है 6295 जो कि पिछले टाइम से 214 पॉइंट्स ज्यादा है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 69 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है जो कि पिछली बार से 11 डिग्री सेल्सियस कम है। एंड आप देख सकते हो कि क्लॉक स्पीड एंड आपका FPS भी इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राफिक्स में डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। अब आते हैं गेम टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले काउंटर स्ट्राइक। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो FPS में भी इंक्रीमेंट हुआ है, 1% लो भी इंक्रीज हुआ है। एंड CPU का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हुआ है एंड GPU का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हुआ है। एंड नेक्स्ट गेम शैडो ऑफ टूम रेडर में मेजर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, पर टेम्परेचर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बेटर हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। बट एज सच FPS में या 1% लोज में कोई ज्यादा बेनिफिट मेरे को देखने को नहीं मिला। सो कंक्लूजन क्या है? तो अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो 3 to 4% तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो सबसे मेजर जो चेंज हुआ है वो है टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हुआ है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है बट इतना ज्यादा नहीं हुआ है। उसका मेजर रीजन है क्योंकि कंप्यूटर थर्मल थ्रॉटल नहीं कर रहा था। सो क्योंकि थ्रॉटल नहीं हो रहा था तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड नहीं हो रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बट अगर कंप्यूटर थर्मल थ्रॉटल करता तो यही डिफरेंस और ज्यादा देखने को मिलता, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लैपटॉप में आपको दिखाऊंगा 15 to 20% तक परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट हो सकता है। एंड सेम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने प्री बिल्ड पीसी में भी टेस्ट किया। सो अगर आपके पास प्री बिल्ड पीसी है तो इसे खोलना ही पहला तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट खोलने के बाद आप फिन्स में देख सकते हो इसमें भी बहुत ज्यादा गंदगी है। एंड ये कंप्यूटर भी लास्ट 3 साल से क्लीन नहीं हुआ था। एंड अगर आप इसके थर्मल पेस्ट को देखोगे तो पूरी तरह से सूख चुका है। अभी जो कस्टम बिल्ड पीसी में मैंने थर्मल पेस्ट शो किया था वो पूरी तरह से तो नहीं सूखा था, बट ये इतना रॉक सॉलिड हो गया कि मुझे इसे स्क्रैप करके हटाना पड़ा।
एंड क्लीन करने के बाद जब थर्मल पेस्ट को हम लोग चेंज किए, उसके बाद जब मैंने वापस से परफॉर्मेंस को टेस्ट किया, Cinebench R 2023 में बिफोर एंड आफ्टर का स्कोर नियरली सेम ही है, ये छोटा मार्जिनल डिफरेंस है। एंड टेम्परेचर भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंक्रीमेंट हुआ, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर क्लीन कर रहे हो या थर्मल पेस्ट चेंज कर रहे हो तो परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होगा ही। वो डिपेंड करता है कि क्या आपका वो गंदगी जो कि आपके फिन्स में, फैंस में जमा है, या फिर आपका थर्मल पेस्ट का जो हीट कंडक्टिविटी है वो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर रहा है या नहीं। बट क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कंप्यूटर थर्मल थ्रॉटल नहीं कर रहा था, तो फर्स्ट वाले केस में परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको देखने को मिला, बट इतना भी ज्यादा मेजर नहीं मिला। एंड सेकंड केस में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। सो इससे ये कंक्लूड होता है कि यस, बिल्कुल आपको अपने कंप्यूटर को साफ करके रखना चाहिए, बट परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होगा या नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से हैम्पर हो रहा है या नहीं। बट फिर भी मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट एक साल में एक बार तो अपने कंप्यूटर को क्लीन कर ही लेना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।